राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार जो महाशिवरात्रि होती है वो गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही साथ इस दिन शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदू धर्म के कई पुराण जैसे गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन संपत्ति, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु देवता हैं जो केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं, वहीं कुछ चीज़ें प्रिय नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं किया जाता। इससे भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी रह जाती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका अगर अनजाने में भगवान शिवजी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रूठ जाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को बेहद प्रिय हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसी कौन सी चीज लानी है जिससे आपके ऊपर शिवजी और पार्वती जी की विशेष कृपा पड़ेगी। अगर आप भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आराम से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। बिना जानकारी के पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में महाशिवरात्रि के लिए हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग व्रत रखते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर आपको क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद आपको मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा लाल वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना बड़ा ही शुभ कार्य माना जाता है। अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा में बिना सिले कपड़े पहने महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। रात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन रात के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में उपस्थित रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको
प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस बार कई ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो कई सालों बाद अब बन रहे हैं। इस बार उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय होते हैं। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेलपत्र के एक पत्ते को पत्ता नहीं माना जाता। बेलपत्र में जो 3 पत्ते वाले बेलपत्र जुड़े होते हैं उन्हें ही बेलपत्र कहा जाता है। एक में जुड़े हुए 3 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को पूजा के दौरान चावल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन रात के समय भगवान शिव जी का जागरण जरूर करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूरा फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी महाराज और माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए, अन्यथा आपको भगवान शिव जी की पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर इन चीज़ों को करने से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठना अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन भूल से भी काले रंग के वस्त्रों का उपयोग ना करें। इस दिन काले वस्त्र धारण करना शुभ नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को भूल से भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि शंख से आपको जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। शिवजी को आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन नहीं किया जाता और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप किसी और चीज़ का या फिर पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भूल से भी ना करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। आप इस दिन चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में इनका उपयोग नहीं किया जाता। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं। महाशिवरात्रि का दिन सबसे खास और पवित्र माना जाता है। इस दिन घर में कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप क्रोध के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए आप अनार या फिर संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को केला, सेब, संतरा, खीरा, पपीता जैसी चीज़ों को खाना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो व्रत के दौरान सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सफ़ेद नमक को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे
शिवजी पर अर्पित करना है और उसे खाना भी है, तो वो है पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत आपको भगवान शिवजी को जरूर अर्पित करना चाहिए और बाद में उसे प्रसाद के रूप में खाना भी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिवजी बेहद प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक मूर्ति या तस्वीर जरूर ले आइए और अपने घर में पूजा के स्थान में लगा दीजिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। धन संबंधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन इन तमाम चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आशा करते हैं इस बार के व्रत में आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। राधे राधे।